मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो थोड़े वीडियो थोड़े ज़्यादा ही लेट हो गए थे। उसकी भी वजह है, मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया है। मेरे क्या कॉलेज के पेपर्स आ गए थे तो मैंने उसके चक्करों में कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। थोड़े शायद मेरे हिसाब से शायद मैंने 15 दिन के आसपास हो गए शायद। ज़्यादा ही हो गए होंगे, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं भी क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है, मुझे भी अपने आगे करना पड़ता है, नहीं तो मेरा भी रह जाएगा। ठीक है। आगे मेरे क्या एमएससी के भी चालू हो गया था तो उसके लिए भी मुझे पूरा बैठाना पड़ा। तो मैं आपको क्या पढ़वा रहा था लास्ट, पहले आपने अगर वीडियो कंटिन्यूसली देखे हैं तो आपको तो दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि मेरे ज़्यादा टाइम हुआ है, आपके भी इसलिए गैप नहीं हुआ है, क्योंकि आप वीडियो को लगातार बार बार भी देख सकते हो। ठीक है। मैंने पहले कहाँ तक पढ़ा दिया था, मैंने आपको पहले उसकी विलियन वाला पार्ट पढ़ा रहा था, मैं आपको पार्ट 2। उसके अंदर आपको उसकी विलियन की जो भी उस पर निर्भर करता है, उसके जितने भी कारक होते हैं, उसको किन किन किस किस से मिलकर बना होता है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है। अब मैं आपको क्या करवा रहा था, इसके बाद में मैं आपको करवा रहा हूँ हेनरी का नियम। ये जो विलियन वाला पार्ट है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है हेनरी का नियम। ठीक है। आप एक तरीके से इसको इससे बना हुआ मान सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर इस पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। ठीक है। अब हेनरी का नियम क्या होता है? हेनरी एक वैज्ञानिक था। उसने क्या नियम दिया? उसने क्या दिया? नियत ताप पर रखा पहली चीज तो। अब नियत ताप क्या होता है? नियत ताप मतलब कि आप एक ताप को फिक्स ताप रख दो, जैसे कि आप 25 डिग्री सेल्सियस रख रहे हो तो वो नियत ताप पर रख रहे हो। ठीक है। तो आप एक नियत ताप रखते हो, उस पर क्या होता है, उस पर किसी विलायक के इकाई आयतन, आपने एक विलायक ले लिया, उसका क्या ले लिया? आयतन ले लिया, इकाई आयतन। ठीक है। उसके अंदर जो घुली हुई गैस है, उसके अंदर गैस घुली हुई होगी। ठीक है। गैसों की आपने किसमें? द्रव में विलेयता। तो विलायक का इकाई आयतन, उसके अंदर क्या है? गैस घुली हुई है। तो जो उस गैस का जो आंशिक दाब होगा ना, वो किसके समानुपाती होता है? उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। आंशिक दाब क्या होता है? बिल्कुल कम दाब। आंशिक दाब, वो जो दाब का जो बहुत कम भाग होता है उसे आंशिक दाब बोलते हैं। और मोल अंश में आपको बता चुका, इसको एक्स से लिखते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है? इसके समानुपाती होता है। ठीक है। मैं आपको परिभाषा में बता देता हूं। इस नियम के अनुसार क्या होता है? नियत ताप पर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, नियत ताप पर किसी विलायक के किसमें? इकाई आयतन में। किसमें? इकाई आयतन में घुली हुई गैस का, जो आपकी गैस जो घुली हुई है, उसका आंशिक दाब, आंशिक दाब इसको किससे लिख लो? आप पीए से लिख लो। ठीक है। इसको किससे लिख लिया? पीए से लिख लिया। उसके मोल अंश, मोल अंश किससे? एक्स से लिख लो, के समानुपाती होता है। ठीक है। किसके समानुपाती होता है? उसके समानुपाती होता है। ये क्या है? आपका हेनरी का नियम। आपके 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, हेनरी का नियम समझाइए पूरा। तो ये हेनरी का नियम होता है। अब इसका मतलब क्या है? पी ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। ठीक है। ये तो हो गया आपका आंशिक दाब। एक्स से क्या हो गया? आपका मोल अंश। ठीक है। मेरे को भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है इतने दिनों बाद में वापस पढ़ाने के, क्योंकि जो जिस चीज में आपकी रुचि है वही आप कर रहे हो, वापस से इतने दिनों बाद मौका मिल रहा है। ठीक है। तो पी ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, समानुपाती है ए। अब समानुपाती को हटाते हैं तो कुछ ना कुछ स्थिरांक लगता है। ठीक है। पी ए बराबर क्या मान लो आप? के एच मान लो। मान क्या लो? वैसे यही लिखते हैं, नहीं तो अगर आप कुछ और भी लिख सकते हो वैसे तो, लेकिन अगर उसको फिर आपको हमेशा हेनरी कांस्टेंट मानना पड़ेगा। बुक्स वगैरह में के एच ही लिखते हैं। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हो आप? हेनरी नियतांक। हेनरी नियतांक। ठीक है। इसको क्या बोलते हो? हेनरी नियतांक। एक्स से क्या हो गया आपका? ये मोल अंश। पीए क्या हो गया आपका? आंशिक दाब। ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आई। देखो इसके अंदर क्या है, ये देखो इकाई आयतन में घुली हुई गैस का जो आंशिक दाब है वो किसके समानुपाती है? उसके मोल अंश के समानुपाती है। ठीक है। तो अब आप यहां से के एच की वैल्यू भी निकाल सकते हो, जो आपका स्थिरांक है के एच इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? पी ए बटा एक्स ए। ठीक है। के एच बराबर पी ए बटा एक्स ए। ये ए जो एच और ए है वो इसके नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। आप कहीं इसको मल्टीप्लाई में मत मान लेना। आगे समझ में इतना आ गया कि भाई इसके समानुपाती होता है। अब हेनरी का नियम तो ठीक है, आपको समझ में भी आ गया होता क्या है। अब जो हेनरी का नियम है, इसकी सीमाएं क्या क्या है? हेनरी के नियम की सीमाएं, सीमाएं। ठीक है। हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होना चाहिए? इसके अंदर जो आप ये दाब ले रहे हो, क्या ले रहे हो? दाब। इसके अंदर दाब क्या है? वो क्या नहीं होना चाहिए? ज्यादा उच्च नहीं होना चाहिए। आप दाब ले रहे हो, ठीक है। आप इसको क्या पता
कुछ ज्यादा ही ऊपर का दाब ले लो, जैसे कि आपने 200 एटीएम दाब ले लिया, इतना दाब नहीं लेना, ठीक है। दाब क्या होना चाहिए, ज्यादा उच्च नहीं होना चाहिए, ज्यादा उच्च नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका ताप ले रहे हो, पहला तो ये हो गई, दूसरा क्या है, जो आप ताप ले रहे हो, ताप आपने तो पहले ही बोल दिया भाई नियत ताप ले रहे हो। अब नियत ताप कितना लोगे, आपको एक फिक्स तो मानना पड़ेगा, जैसे कमरे के ताप होता है 27 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, जो भी आप मानते हो उससे कम ले, उसको नियत रखें। या फिर आप बोल रहे हो कि सर 100 डिग्री सेल्सियस, उसको नियत रखें। कौन सा वाला नियत रखें, एक फिक्स टेम्परेचर होता है जो हेनरी नियम के लिए आप अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, वो आपको जब वो निकालते हैं, आपको ये आंशिक दाब, ये अलग अलग विलायक होता है, उसके अंदर अलग से गैस घुली हुई होती है, हर के लिए फिक्स होता है अलग से, ठीक है। हेनरी ने वो भी पूरे तरीके से बताया था, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो ताप है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा निम्न नहीं होना चाहिए। एक आइडिया लगता है कि भाई ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, ताप निम्न नहीं होना चाहिए, निम्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला तो हो गया दाब ज्यादा उच्च नहीं होना चाहिए, दूसरा क्या हो गया, ताप ज्यादा निम्न नहीं होना चाहिए। और क्या है, जो आपका विलायक है, विलायक उसकी सांद्रता क्या होनी चाहिए, वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। विलायक की जो सांद्रता है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कि क्या हो गया उसका मतलब कि तनु होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए, ठीक है। अब आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई, इसकी सीमाएं क्या क्या हो गई, विलयन क्या होना चाहिए, तनु भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर गैस ज्यादा घुली हुई हो गई, ठीक है, अगर गैस ज्यादा घुल गई, ठीक है, तो ज्यादा घुल गई तो क्या हो जाएगा उसका, उसके अंदर से फिर वो कैसे निकालोगे आप, उसका मोलस आपको पता ही नहीं चलेगा, ज्यादा आंशिक दाब। अब उसके ऊपर कितना ही दाब लगा लो, पहले से ज्यादा घुली हुई है, आप ऊपर से और ज्यादा दाब लगा रहे हो, तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर विलयन तनु होगा, तनु विलयन होगा, तो उसके अंदर आप जब गैस घुलेगी तो उसका आप जैसे जैसे दाब बढ़ाते जाओगे तो उसकी वो कंसंट्रेशन भी, उसके जो मोल अंश है इकाई आयतन में, वो भी बढ़ते जाएंगे, तो आपको उनका अंतर साफ दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए विलयन क्या होना चाहिए, तनु होना चाहिए। आपको ये पूरा समझ में आया। इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, पीए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, के एच गुना एक्स है। इसलिए के एच क्या है आपका, हेनरी नियतांक, ठीक है। यहां से के एच की वैल्यू निकाल ली। सीमाएं क्या क्या हो गई, दाब ज्यादा उच्च नहीं होना चाहिए, ताप निम्न नहीं होना चाहिए, और विलयन तनु होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं इसको रफ कर देता हूं और इसके आगे का आपको बताता हूं, ठीक है। हेनरी का नियम हो गया ये। अब हम पढ़ेंगे इसके अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब कि ये आपने जो ये नियम पढ़ा, ये क्यों पढ़ा, मतलब कि क्या काम आएगा। आप पूछोगे कि सर आपने हमने ये नियम पढ़ लिया, ठीक है, कि भाई आंशिक दाब है वो मोल अंश के समानुपाती होता है, तो सर इसका क्या यूज है, हम कैसे समझे। आप अगर डेली लाइफ जो आपकी दैनिक दिनचर्या है उसके अंदर हम इसको समझे कि भाई ये कैसे कैसे काम करता है, तो आप कैसे समझोगे, इसके उदाहरण बताइए हमें। मैं आपको बताता हूं इसके अब अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, ठीक है। अब इसके क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं, अब जैसे मैं आपको पहले समझा देता हूं। जैसे आप उदाहरण लीजिए समुद्र के अंदर, ठीक है, आप दो तरह के समुद्र लीजिए। आपने एक चीज देखी होगी कि गर्म जल होता है, गर्म जल मतलब कि थोड़ा गर्म, ज्यादा भी गर्म नहीं, इतने में तो चीजें उबल ही जाएगी, फिर वो मछली फ्राई हो जाएगी, वो वाला जल नहीं। नॉर्मल गर्म जल ले लिया, मान लो कि आपने 40 डिग्री 50 डिग्री, उस जल के अंदर मछलियां क्यों नहीं रहती, देखी है आपने कभी, नहीं देखी होती होगी, लेकिन वो बहुत कम, ना के बराबर ही, मछलियां तो ना के बराबर रहती है। और ठंडे जल के अंदर क्या होता है, उसके अंदर ज्यादा पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो उसका कारण ये है कि जो गर्म जल होता है, गर्म जल के अंदर क्या होता है, दाब क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। अब दाब उच्च होगा, सॉरी, उसके अंदर क्या होता है, ताप उच्च होता है, सॉरी सॉरी, जो गर्म जल है तो उसका मतलब कि ताप ज्यादा है। अब ताप ज्यादा है तो मतलब कि उसका जो के एच है, के एच जो हमने हेनरी नियतांक निकाला, उसका मान भी ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वो ताप पर निर्भर करता है, हमने नियत ताप कितना रखा वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो आपका के एच है वो उस पर डिपेंड कर लिया। अब जो के एच है
वो क्या हो गया KH और XA। मैंने आपको KH बराबर क्या बताया था PA/XA। XA क्या था मोल अंश। तो जो आपका KH है वो XA के क्या हो गया व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि एक दूसरे के उल्टे हैं ये। ठीक है, तो अगर आप मतलब कि जैसे जैसे KH का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ही XA का मान घटेगा। उसका होगा क्या उससे, अब KH का मान बढ़ा है तो उसका मतलब कि जो है गैसों की जो आपकी गैस है जो घुली हुई है पानी के अंदर, वो क्या हो जाएगा उसकी घुलने की क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि वो कम घुलेगी क्योंकि उसका मोल अंश कम हो गया। ठीक है, मोल अंश की मात्रा कम हो गई मतलब कि वो कम घुलेगी। ठीक है, आया समझ में आपको। जैसे जैसे KH का मान बढ़ेगा तो XA का मान कम होगा। मोल अंश जितने मोलों के अंदर जो गैस घुली हुई है उसके अंदर, जो गैस घुली हुई है विलायक के अंदर पानी के अंदर मान लीजिए आप गर्म जल के अंदर, तो वो कम घुली हुई होगी। ठीक है, अब कम घुली हुई होगी तो क्या होगा आसानी से क्या होगा उसमें ऑक्सीजन, जैसे आप पानी होगा उसके अंदर जब ऑक्सीजन ही कम रहेगी तो वो सांस कैसे लेगी। ठीक है, जो मछलियां है वो श्वसन की क्रिया करती है, वो पानी के अंदर ही तो करती है। पानी अंदर अपने अंदर लेती है, फिर O2 के मॉलिक्यूल गैस उसके अंदर खींच के अपनी साइड ले लेती है वो। ठीक है, और पानी को वापस बाहर निकाल देती है। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करती रहती है मछलियां। ठीक है, तो वो इसी कारण करती है, वो श्वसन क्रिया उनका अलग सिस्टम होता है। ठीक है, हमारे जैसे नहीं अपन पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। ठीक है, तो क्या हो गया अगर जैसे अपने भी यहाँ तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो वही बात है जो हवा के अंदर भी गैस कम घुली हुई होगी तो आपको यहाँ भी सांस लेने में दिक्कत आएगी। आया समझ में। तो इसके अंदर क्या होगा जो आपका मैं फिर से बताता हूँ, जो क्या हो गया गर्म जल के अंदर क्या होता है KH का मान ज्यादा। ठीक है, और KH किसके समानुपात व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/XA के। ठीक है, अब इसका मान ज्यादा तो इसका मान क्या हो जाएगा कम, और XA क्या है आपका मोल अंश। ठीक है, अब मोल अंश है तो वो मतलब कि जो गर्म जल है उसके अंदर इसकी गैस कम घुली हुई होगी। अब कम घुली हुई जब गैस ही नहीं रहेगी O2 गैस। ठीक है, जब गैस ही नहीं रहेगी तो वो सांस कहां से लेगी, इसलिए वहां पर कम पाई जाती है गर्म जल में। ठीक है, लेकिन जैसे आप ठंडे जल की बात करें, अब ठंडे जल में क्या होता है ताप कम होता है। ठीक है, और मैंने आपको उसकी सीमाएं भी पढ़ाई थी कि तापमान कम होना चाहिए। ठीक है, तो ताप कम होगा तो क्या होगा ये कम होगा तो इसका मान ज्यादा होगा, मतलब कि ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होगी। ठीक है, तो अब घुली हुई होगी तो क्या होगा आसानी से सांस ले पाएगी। ठीक है, ये तो हो गया एक कारण हो गया इसका। कौन सा वाला मछलियों का श्वसन, मतलब कि क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है कि मछलियां जो होती है वो गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में अधिक क्यों रहती है, क्यों पाई जाती है। ठीक है, उसका कारण बताइए, आपको ये पूरा बताना पड़ेगा। इसको आपके नोट्स में मिल जाएगा पूरा पूरा लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने आपको पूरा ये समझा दिया है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा समझने पे और डेली लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश किया करो। ठीक है, आपको तभी ज्यादा समझ में आएगा। अब दूसरा उदाहरण बताता हूं मैं आपको, किसमें, जो आपने माउंटेन ड्यू कोल्ड ड्रिंक कोका कोला सारी जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती है वो पी होगी। ठीक है, जब आप उसको जैसे ही खोलते हो वो एकदम से बाहर निकलने लगती है। क्यों, क्योंकि उनको क्या किया जाता है उच्च दाब पर बंद किया जाता है। किस पर, उच्च दाब पर। अब उच्च दाब पर बंद क्यों करते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 गैस मिलाई जाती है। क्यों मिलाई जाती है, क्योंकि वो उसमें उच्च दाब में घुल जाती है और वो ज्यादा जल्दी से खराब नहीं होती है। ठीक है, इसलिए उसके अंदर उच्च दाब पर CO2 गैस मिलाई जाती है। अब जैसे जैसे उच्च दाब होगा, दाब जैसे KH इसके तो व्युत्क्रमानुपाती है लेकिन PA के क्या है समानुपाती है। ठीक है, तो जो जैसे जैसे आप PA का मान बढ़ाते जाओगे तो KH का मान भी क्या हो जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हो इसको, PA बराबर क्या हो गया ये इधर आ जाएगा तो मतलब कि ये XA के भी क्या हो गया समानुपाती हो गया, ये लो। ठीक है, ये PA यहां लिख देंगे तो ये इधर चला जाएगा तो वो दोनों भी एक दूसरे के समानुपाती हो गए ना। तो जैसे जैसे आप इसका दाब बढ़ाते जाओगे तो वो क्या होगा ज्यादा मात्रा के अंदर घुलेगी। ठीक है, तो उसका मोल अंश की मात्रा भी क्या हो जाएगी ज्यादा। जैसे जैसे आप इसका मान बढ़ाते जाओगे तो जो आपका XA है वो भी क्या होगा ज्यादा मात्रा के अंदर होगा। ठीक है, XA क्या है आपका मोल अंश, मतलब कि गैस ज्यादा मात्रा में घुल जाएगी। आपको CO2 ही तो घोलनी होती है तो वो CO2 उच्च दाब पर, इसलिए उसको बंद किया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया किसमें कोल्ड ड्रिंक में, जितने भी आपने पियोगी। अब जब भी पियो तो देखना आप आराम से उसके अंदर आपको CO2 गैस तो नहीं दिखेगी लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि उसको उच्च दाब पे एक ही दम बंद खोलते ही तो उसके अंदर आवाज आती है ना ठक ऐसा करके, वो इसी वजह से होती है क्योंकि उसको उच्च दाब पर बंद करते हैं। ठीक है,
उसी तरह आप उदाहरण ले सकते हैं सिलेंडर का। सिलेंडर के अंदर भी उच्च दाब पर गैसों को भरा जाता है, ठीक है। इसलिए आप जब उसको ऐसे हिलाते हो तो आपको कभी कभी ऐसे भी लगता है कि यार इसमें तो लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। वो लिक्विड इसलिए होता है क्योंकि उनको उच्च दाब पे भरा जाता है, लेकिन वो रहती गैस में ही है, ठीक है। और उदाहरण क्या ले सकते हो, जैसे आप उदाहरण लीजिए, अब किस चीज का लोगे, जैसे हाँ एक और उदाहरण बताऊं तो समुद्र से रिलेटेड ही। जैसे आप समुद्र के अंदर जाते हो गहराइयों में, ठीक है, जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर, गोताखोर, अब आप तो क्या बोलते हो पता नहीं, जो स्विमिंग डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, गोताखोर, वो क्या करते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं नीचे गहराई पे। अब गहराई पे जाओगे तो क्या होगा, ठीक है, दाब ज्यादा होगा, ठीक है। आप कभी स्विमिंग पूल में नहाने गए हो तो अगर वो ज्यादा गहराई में चले जाते हो तो आपको इससे ज्यादा दाब जैसा लगता है खुद के ऊपर की, बहुत ज्यादा मेरे ऊपर जैसे कोई वजन पड़ रख दिया, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, दाब ज्यादा होता है। अब दाब ज्यादा होगा तो क्या होगा, गैसें क्या होगी, अधिक मात्रा में घुली हुई होगी, ठीक है। तो आप सांस लोगे तो आपके, ठीक है, वो आपके रंध्रों के द्वारा आपके अंदर चली जाएगी, ठीक है। आप गैस लो, जो सांस लोगे तो उसके अंदर क्या होती है, वो आपके अंदर चली जाएगी गैस, ठीक है। जो सांस सांस तो आप पानी के अंदर ले नहीं सकते, तो आपकी वो रंध्रों के अंदर से चली जाती है। लेकिन जब आप वापस ऊपर आते हो, जब वापस आप बाहर आते हो तो क्या होता है, वो गैसें वापस बाहर भी तो निकलेगी। वो कहाँ से निकलेगी, आपके जो रंध्र होते हैं पूरी बॉडी पे, देखो ये बालों के नीचे जो होते हैं ना छोटे छोटे, वो रंध्र होते हैं, उनसे जब वो बाहर निकलेगी तो वहां क्या हो जाता है, बुलबुले बन जाते हैं। वहां क्या बन जाएंगे, बुलबुले बन जाते हैं। अब वो बुलबुलों के कारण क्या होगा, अब वो बुलबुले बन जाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, बुलबुले बन जाएंगे तो वो आपकी गैस की जो क्रिया है उसको रोक देंगे, वो आपको बाहर नहीं निकलेंगे, आपके बबल्स बन जाएंगे। ये एक बीमारी होती है, उसको क्या बोलते हैं, बैंड्स, बैंड्स, ठीक है। इंग्लिश में लिख लो, किसी में लिख लो, जो बीमारी का नाम बता रहा हूं मैं उसको बैंड्स बोलते हैं। ये किसके अंदर होता है, जब आप अंदर चले जाते हो समुद्र के अंदर और आपके वो गैस जो अंदर जाती है उसके कारण, चलो आप अंदर नहीं जा रही गैस, आप ये मान लो, मैं आपको बताता हूँ, आप कुछ तो लगा के तो जाते हैं ना पीछे, सिलेंडर वगैरह, गैस टैंक, तो उससे आप जब सांस ले रहे हो तो अंदर दाब ज्यादा है, तो वो अंदर जो आपकी गैस जा रही है उसका भी जो मोल अंश है वो भी ज्यादा हो जाएगा, तो वो अंदर ज्यादा मात्रा में घुल जाएगी आपके। तो आप जब वैसे जब बाहर आओगे, जब ऊपर की साइड आओगे तो ऊपर दाब कम होगा, तो वो जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगेगी, आपके रंध्रों से भी बाहर निकलेगी या फिर कहीं से भी बाहर निकले, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो क्या होंगे, बबल्स बन जाएंगे आपके रंध्र, तो जिससे वो क्या होते हैं, वो एक बीमारी होती है, उसे क्या बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं, ठीक है। इसके कारण बहुत बार मृत्यु भी हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु लोगों की इतनी भयंकर, क्योंकि ज्यादा बबल्स बन जाते हैं तो सांस, आपकी बॉडी काम करना बंद कर देती है, खून का जो ब्लड होता है उसका सर्कुलेशन रुक जाता है, जिसके कारण मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। अब तो इसका इलाज क्या है, आप बोलोगे सर लोग तो बहुत गहराई में जाते हैं, हमने तो डिस्कवरी पे देखा है। वो क्या करते हैं, उनके जो सिलेंडर होता है उसके अंदर क्या क्या होती है, O2 होती है, N2 होती है, और वो साथ में क्या मिला देते हैं, हीलियम गैस का भी मिला देते हैं, उसके साथ में क्या मिला देते हैं, हीलियम, ठीक है। अब जो हीलियम गैस है वो क्या करती है, आप जब गहराई में जाओगे तब भी आपका वो क्या है, उसका जो दाब है वो कम कर देती है गैसों का, ठीक है। उनका जो दाब है वो कम होता है, जिससे क्या हो जाएगा, उनकी मोल अंश है वो भी कम रहेगा, तो वो अंदर भी आराम से आप सर्वाइव कर पाओगे, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होती। अब एक लास्ट एग्जांपल और समझ लीजिए। अब आपने बोला कि सर आप गहराई गहराई पे जा रहे हो, कभी ऊंची साइड तो जाओ, ठीक है, तो मैं पहाड़ों पे ले चलता हूँ। अब आप जैसे पहाड़ों पे जाते हो तो वहां क्या होता है, पहाड़ों का केस ये है कि आप जब वहां जाते हो और वहां पर जो लोग रह रहे हैं, आप तो जाओ मत जाओ, आपको तो ठीक है घूमने जाना, कभी ज्यादा टाइम आप वहां नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी नहीं, जो वहां रहते हैं शुरू से ही उनके लिए ही वो सुटेबल ज्यादा है, ठीक है। आप बोलते हो कि पहाड़ों वादियों में अच्छा होता है, ठीक है, एक लिमिट तक ही अच्छा होता है, ज्यादा टाइम तक आपकी वो दिक्कत करेगा, ठीक है। अब पहाड़ों वाले केस में क्या होगा, अब जो पहाड़ों वाले पे जो लोग रहते हैं वहां पर क्या होता है, ऊपर की साइड है तो वहां क्या होगा, दाब कम होगा, ठीक है। पहाड़ों पर दाब क्या होता है, कम होता है, समुद्र में दाब क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अब वहां दाब कम है तो उससे क्या होगा, गैस भी क्या होगी, कम घुली हुई होगी, आपकी बॉडी के अंदर भी कम घुली हुई होगी और हवा के अंदर भी कम घुली हुई होगी, जिसके अंदर क्या होगा, हवा के अंदर तो वैसे गैसों का मिश्रण ही होता है, आपकी बॉडी के अंदर कम घुली हुई होगी, जिससे क्या होगा, जो लोगों के मस्तिष्क तक क्या होती है, जो O2 गैस होती है, ऑक्सीजन, वो कम पहुंचती है, सभी लोगों के साथ होता है ऐसा, जिसके कारण क्या होता है, इस एक बीमारी होती है, बहुत सारे लोगों में होती है, बहुत सारे में नहीं भी होती। उस बीमारी को क्या बोलते हैं, एनोक्सिया,
एनोक्सिया। ठीक है, मेरे को एग्जैक्टली नाम तो ऐसे इंग्लिश में पता है, हिंदी में पता नहीं क्या है, वो आप नोट्स में देख लोगे तो बाकी है यही, एनोक्सिया बोलते हैं उसे। ठीक है, तो जो एनोक्सिया जो बीमारी होती है उसके अंदर क्या होता है, जो O2 गैस होती है वो कम दाब पर होती है, जिससे क्या होगी, वो कम घुली हुई होगी, तो वो आपकी बॉडी के अंदर भी कम घुलती है, जिससे वो आपके मस्तिष्क तक कम पहुंचती है। मस्तिष्क मतलब दिमाग, ठीक है, उस तक भी कम पहुंचेगी, जिससे क्या होगा, कम पहुंचेगी तो लोगों के अंदर ये बीमारी होती है कि उनकी सोचने और समझने की क्षमता कम होती है, मतलब कि वो थोड़े कम इंटेलिजेंट होते हैं आपसे। अब आप बोलोगे कि सर ये तो मजे हो गए, मतलब कि हम यहाँ राजस्थान में रह रहे हैं तो यहाँ तो मजे ही है, क्योंकि हम तो ना पहाड़ है यहाँ ना समुद्र है। ठीक है, तो ये अच्छी बात भी है, पहाड़ों का अपना अलग ही मजा है वहाँ के लोगों को, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आती, कुछ कुछ लोगों में ऐसा केस आ जाता है। बहुत सारे बच्चों के साथ होती है ना, सांस लेने में दिक्कत आती है, वो ज्यादा वहीं होती है। ठीक है, तो वो इस बीमारी होती है, उसका नाम क्या होता है, एनोक्सिया होता है। ठीक है, अब वो तो ऐसे सिलेंडर लेके भी नहीं घूम सकते कि जैसे भाई आप समुद्र में जा रहे हो तो हीलियम वाला मिला दिया, अब वो वहां क्या मिलाएंगे, भारी वाला कौन सा भी मिला लो आप, उससे कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो वो अपने सरवाइव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई रेयरली एक दो जनों में ऐसा केस आ जाता है। तो मैंने आपको पूरा बताया हेनरी का नियम क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, उसकी सीमाएं क्या क्या थी, सीमाएं बता दी, उसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ, ये आपके जो डेली लाइफ है उसके अंदर कहाँ कहाँ उसका उपयोग होता है। ठीक है, अब आपसे थोड़ी बात कर लेते हैं। तो उसके मैंने आपको वीडियो तो ठीक है थोड़े हो गए लेट, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेली वीडियो डल जाएंगे, क्योंकि मेरा अब इतना बर्डन नहीं रहा है, अब मैं पूरा ऑलमोस्ट लगभग लगभग फ्री हो गया हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो की एक तो थोड़ी लेंथ बढ़ा दूँ और जल्दी जल्दी डाल दूँ। ठीक है, जिससे आपको भी, आप भी खुश मैं भी खुश, बाकी सब तो खुश है ही। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को कमेंट कीजिए, मुझे तभी पता चलेगा कि मैंने सही पढ़ाया है गलत पढ़ाया है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया भी था, मेरे को खुशी हुई कि सर आप कहाँ गए, गायब पे हो गए सर आप तो, क्या हो गया आपको। फिजिक्स वाले सर के पास भी मैसेज जा रहे थे कि केमिस्ट्री वाले सर कहाँ गए। ठीक है, तो वो भी मेरे को बोल रहे बार बार कि क्या हो गया भाई, बच्चे कम मैसेज कर रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, आपको ऐसे पता नहीं चलता, आपका तो एक मैसेज तो दूसरा जना देखे नहीं देखे, अगर वो वीडियो में जाएगा तो ही दिखाई देगा। हमारे पास हमको सारे मैसेज एक साथ दिखाई दे देते हैं। ठीक है, तो हमको पता चल जाता है किसने कब किया है। बहुत सारे को मैंने रिप्लाई भी किया कि मैं जल्दी आऊँगा, मेरे अभी थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो मैं उसके आते ही आपको बहुत सारा कंटेंट और सारी चीज़ें लेके आऊँगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर 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 करें। थैंक यू।